हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों, हम घातांक व करनी पढ़ा रहे थे नंबर सिस्टम में, और हमने कल जो है आपको लास्ट में कॉन्जुगेट करना सिखाया था। ठीक है, आप लोगों ने सीख लिया होगा कॉन्जुगेट करना। फिर भी मैं उसके आगे दो चार क्वेश्चन और कर ले रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। कल सिंपल कॉन्जुगेट कराए थे, एक एक देख लेते हैं। जैसे मान लो एक नंबर लिखा हुआ है √5 प्लस √2 अपॉन √5 माइनस √2। बच्चों, इसको कॉन्जुगेट से सॉल्व करना है, बताया था मैंने। जब नीचे रूट हो तो उसको रूट हटाने का तरीका है कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। ठीक, इसके लिए हमें किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा? √5 प्लस √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, √5 प्लस √2 से डिवाइड करेंगे। तो बच्चों, जब √5 प्लस √2 से मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर फॉर्मूला क्या बनेगा? √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, क्योंकि √5 प्लस √2 एक ब्रैकेट में, फिर दूसरे ब्रैकेट में √5 प्लस √2 गुणा करेंगे तो बच्चों स्क्वायर बन जाएंगे। और बताया था हमेशा नीचे जब कॉन्जुगेट करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है। तो ए स्क्वायर बच्चों डायरेक्ट लिख दें, √5 का स्क्वायर 5 माइनस √2 का स्क्वायर 2। ठीक, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7 प्लस 2ab, 5 दूनी 10, तो 2√10 और डिवाइड बाई 5 माइनस 2 यानी 3। बस ये आंसर आ गया। कोई कॉमन नहीं आ रहा नंबर, किसी से डिवाइड नहीं होगा, यही छोड़ दो, यही आंसर हो गया बस। बताओ, ये समझ में आया? मैंने आप लोगों को ये चीज़ें कल सिखाई थी, आप लोग कल वाला एक वीडियो देख लेना, लास्ट में है ये सब चीज़ें कॉन्जुगेट करना। ठीक, और वरना अगर हम पूरा डिटेल में कराएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, वो मैंने आपको कल पूरा डिटेल में समझाए थे, 2-3 क्वेश्चन। ठीक, चलो। अच्छा, सिंगल सिंगल आप लोग कर लेंगे कॉन्जुगेट। अगर मान लो दो दो नंबर एक साथ आ जाएंगे, जैसे कि मान लो लिखा हुआ है √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 प्लस √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2। ठीक है, अब करो इसको किस तरह करोगे? देखो, एक तो तरीका है कि आप इसमें भी कॉन्जुगेट कर लो, इसमें भी कॉन्जुगेट कर लो। ठीक है, लेकिन इसमें भी कॉन्जुगेट करेंगे, इसमें भी कॉन्जुगेट करेंगे, बच्चों थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन यहाँ देखो, अगर हम इनका एलसीएम ले लें तो डायरेक्ट कॉन्जुगेट का ही काम करेगा। मतलब एक चीज़ समझ लो, बाई चांस लिखा हुआ है बच्चों, जैसे लिखा हुआ है a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए लिखा हुआ है, इसका एलसीएम कितना आएगा? ए बी, यानी बी या ए लिख दो। ठीक है, इस केस में बच्चों अगर हम एलसीएम इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ले लेते हैं तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है, ए की ए से हो जाएगी, बी की बी से हो जाएगी, तो ए गुना ए स्क्वायर प्लस बी गुना बी स्क्वायर। ये बताओ समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, अगर हम एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं और नीचे वाले नंबर का एलसीएम हम इस तरह लेते हैं कि नीचे वाले नंबर की दोनों की गुणा हो रही है, तो बच्चों डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ए की ए से और बी की बी से दिया जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पे करनी है। अगर हम लिख लेते हैं, चलो एक लाइन, एलसीएम हम इन दोनों की गुणा करके ले लें, अगर मतलब √3 माइनस √2 और √3 प्लस √2, दोनों की गुणा करके एलसीएम ले लिया, तो इसकी मल्टीप्लाई जब इसके साथ होगी तो बच्चों बनेगा √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, प्लस इसकी मल्टीप्लाई जब इसके साथ होगी तो ये बनेगा √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। बताओ, इतना समझ में आया? ये इसलिए समझाया जिससे कि हम डायरेक्ट कर सकें। ठीक, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर हम थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी, वैसे एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है बच्चों, a प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर का, 2 ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, लेकिन चलो उसको जब सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे और एल्जेब्रा पढ़ेंगे उसको तब पढ़ेंगे। अभी देख लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बच्चों 3 और 2 5 प्लस 2ab, तो 2 √3 गुणा √2 √6 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 3 प्लस 2 बच्चों 5 माइनस 2ab, तो 2 गुणा √6 अपॉन, बताया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा ये, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो √3 का स्क्वायर बच्चों 3 माइनस √2 का स्क्वायर 2,
देखो 2√6 प्लस का है, 2√6 माइनस का, कैंसिल आउट हो गए। तो कितना आया आंसर? ये 5 + 5 ऊपर आया बच्चों 10 और 3 में से 2 गया, फिर नीचे कितना आया 1, यानी इसका आंसर आया 10। बताओ, हमें जब हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों हमें ये चीज़ें भी नहीं, ये वाला स्टेप भी नहीं लिखना है, ये आपको समझाने के लिए लिखाया। एक क्वेश्चन और कराऊंगा फिर डायरेक्टली क्वेश्चन पर आ जाएंगे। अभी मैं केवल आपको कॉन्जुगेट सिखा रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं सिखाया कॉन्जुगेट कैसे करना है उसके लिए, ठीक है। इसके बाद हम सवालों पर आएंगे इसके। चलो एक और करते हैं, फिर कोशिश करेंगे उसे डायरेक्ट करने की, या चलो डायरेक्ट बाद में करेंगे, अभी आप लोग समझ रहे हो इसलिए डिटेल में करते हैं। जैसे मान लो लिखा हुआ है √7 + √5 डिवाइड बाई √7 - √5। चलो माइनस वाला ले लेते हैं इस बार, √7 - √5 अपॉन √7 + √5। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। अब देखो बताया था नीचे रूट में मल्टीप्लाई हो जाएगी, जब बच्चों मल्टीप्लाई होगी तो a² a + b a - b, a + b a - b की गुणा करेंगे बच्चों क्या आएगा a² - b²। तो √7 का स्क्वायर 7 माइनस √5 का स्क्वायर 5, इतना तो कर ही सकते हैं डायरेक्टली। ठीक, अब इसकी मल्टीप्लाई बच्चों जब इसके साथ होगी तो ये बनेगा a + b का होल स्क्वायर। ठीक, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो ये बनेगा a - b का होल स्क्वायर। तो पहले जब a + b का होल स्क्वायर खोलेंगे बच्चों, √7 + √5 का होल स्क्वायर खोलेंगे, तो √7 का स्क्वायर 7 + √5 का स्क्वायर 5, तो 7 + 5 कितना हुआ 12, प्लस 2ab करेंगे तो 2ab 7 × 5 = 35 अंडर रूट 35। अब क्योंकि हम माइनस है इसलिए हम ब्रैकेट लगा लेते हैं। ठीक, अब a² + b² तो √7 का स्क्वायर 7 प्लस √5 का स्क्वायर 5, तो 7 + 5 12, ऐसा मत कर देना 7 - 5, है ना। a² + b² - 2ab होता है, तो a² + b² तो √7 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर, तो 7 + 5 12 माइनस -2ab 2 ab करेंगे तो √7 × √5 कितना हो जाएगा बच्चों √35। बताओ ये समझ में आ गया होगा। हम इसी लाइन में कर सकते हैं इसको कि जब ये माइनस अंदर जाएगा तो बच्चों साइन चेंज हो जाएंगे, है ना। आप लोग चाहो तो कर लेना नेक्स्ट, है ना, आप एक टर्म और बढ़ा लेना इसके बाद, मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ। देखो माइनस जाएगा तो ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा बच्चों, और ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये ब्रैकेट हो जाएगी। ठीक, तो ये 12 से 12 कैंसिल हो गया। अब 2√35 + 2√35, तो 2 + 2 कितना हो गया बच्चों 4, 4√35 अपॉन 7 - 5 2 से 2 बार कैंसिल हो गया, कितना है आंसर 2√35। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? कर लेंगे आप लोग सब। चलो अब इसके क्वेश्चन किस तरह आ रहे हैं, है ना। अब क्वेश्चन पर जाते हैं। ठीक, देखो क्वेश्चन ये है, यदि a बराबर √3 + √2 अपॉन √3 - √2 और b बराबर √3 - √2 अपॉन √3 + √2, तब वो वैल्यू बतानी है। एक तो a + b की वैल्यू बतानी है बच्चों, और एक ab की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना कि इनका यूज हम अगले आने वाले क्वेश्चन में भी करेंगे। ठीक, तब देखो जब बच्चों a + b करेंगे, ठीक है, तो a + b के लिए इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। a की जगह √3 + √2 अपॉन b की जगह √3 - √2। जितना जल्दी कॉन्जुगेट करोगे उतना जल्दी आंसर आ जाएगा, √3 - √2 अपॉन √3 + √2। ठीक है, अभी हमने a + b था तो a + b लिख दिया उसके ऊपर। ठीक, अब जब हम सॉल्व करेंगे तो बताया था आपको a - b a + b a² - b², तो √3 का स्क्वायर बच्चों 3 माइनस √2 का स्क्वायर 2, हम डायरेक्ट 1 भी लिख सकते थे। चलो कोई बात नहीं, √3 + √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 + 2 बच्चों कितना आएगा 5, प्लस प्लस है तो प्लस 2ab करेंगे तो 2√6 प्लस फिर a² + b² यानी रूट, देखो a - b का होल स्क्वायर बनेगा यानी a² + b², तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस √2 का स्क्वायर 2, 3 + 2 5। बच्चों अगर समझ में ना आ रहा हो तो आप लोग ये √3 - √2, है ना, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो देखो √3 का स्क्वायर 3 प्लस √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2ab √3 × √2, दिख रहा होगा।
ठीक है, √3 इंटू √2 इस तरह कर लेंगे। तो देखो 3 + 2 कितना हो जाएगा बच्चों 5 + 2 √3 इंटू √2 √6 है ना, आगे ना कोई सॉरी गलती कर ली बच्चों, ये माइनस आएगा a² + b² माइनस के 2ab, तो ये आ गया। तो इसकी जगह लिख दो 5 - 2 √6। अलग कर लिया करो अगर कोई स्टेप समझ में नहीं आता है तो, और फिर उसको डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। 2 √6 कैंसिल, 5 और 5 बच्चों 10 और 3 - 2 1, तो आंसर कितना है इसका 10, यानी a + b का मान कितना आया 10, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब हमसे पूछा है ए बी। तो बच्चों एक बात बताओ, देखो अगर हम ए बी करेंगे, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं ए और बी, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। या लिख कर देख लो, ए की जगह √3 + √2 अपॉन बी की और √3 - √2 गुणा बी की जगह √3 - √2 अपॉन √3 + √2। ये ब्रैकेट दोनों एक जैसी है कैंसिल, ये दोनों एक जैसी कैंसिल, कितना है बच्चों ये ए बी बराबर 1, बस ये आंसर आ गया। ए बी की वैल्यू पूछी होती तो। बताओ अगर आगे आने वाले क्वेश्चन में कहीं a इंटू बी आ गया और इस तरह वैल्यू दी हुई है, आपको दिख रही है कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, एक दूसरे के उल्टे हैं, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही तो आएगा, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो बताओ ये समझ में आया। अच्छा अब अगला क्वेश्चन, ठीक है देख लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ठीक, अब देखो अगर बाई चांस यहां पर ऐसा होता कि आपसे पूछा होता a² + b² का मान पूछा होता कि a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, तब हमें a² + b² की वैल्यू बतानी है। तो बच्चों दो मेथड है इसके, एक तो आप ऐसा करो, पहले a की वैल्यू निकालो, सॉरी a + b निकालो, ठीक, फिर उसका होल स्क्वायर कर दो, या आप यहीं पर पहले a को सोल्व करो फिर b को सोल्व करो फिर उन दोनों का स्क्वायर कर दो, या एक तीसरा मेथड है a + b के होल स्क्वायर से। ठीक है, तो मैं आपको तीनों बता दे रहा हूँ, जो आपको ठीक लगेगा आपको वो यूज करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलूंगा उसी हिसाब से चलना है आपको। नहीं आएगा समझ में तो बताना। देखो एक तो तरीका है बच्चों, हम पहले ए है तो ए को थोड़ा सा सॉल्व कर लें बच्चों। अगर हम ए को सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा डायरेक्ट लिखने की कोशिश करेंगे बच्चों। जब इसका कॉन्जुगेट करेंगे, ठीक, तो इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो कितना आएगा, √3 + √2 का होल स्क्वायर आएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा 3 + 2 5 + 2 √6, और a² - b² यानी 1 रह जाएगा। ठीक, वैसे ही जब हम b की वैल्यू सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो यहाँ कितना आएगा, देखो जब ये उल्टा है इसका तो प्लस है तो माइनस आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5 - 2 √6। ठीक है, इसकी वैल्यू 5 + 2 √6 है, ये इसका जस्ट अपोजिट है तो 5 - 2 √6। ठीक अच्छा, इसके बाद है a² + b²। अगर हम यहाँ a² + b² कर दें, मतलब a² कर लें बच्चों, ठीक, तो इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब 5 का स्क्वायर 25 प्लस इस 2 √6 का होल स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर 4 और √6 का 6, तो 6 चौक 24 प्लस 2ab, तो 2 × 5 × 2 √6, तो 2 गुणा चलो लिख लेते हैं 5 × 2 √6। ठीक, 25 24 कितना हुआ 49 प्लस 2 × 10 = 20 √6। बताओ ये समझ में आया। इसमें कुछ नहीं करना, अगर ये अपोजिट है इसका जस्ट, तो यहाँ कितना आ जाएगा 49 - 20 √6। देखो ये इसका अपोजिट है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, इसका a² करके इतना आया तो b² करके यहाँ माइनस लग जाएगा बस। और हमें वैल्यू किसकी पूछी है, a² + b² की। जब a² + b² करेंगे, जब इन दोनों को जोड़ेंगे बच्चों, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 49 + 49 कितना आ जाएगा 98। ये आंसर बताओ समझ आया कि नहीं आया, बताओ कर लेंगे इस टाइप का फिर। एक तो मेथड ये है, चलो दूसरा मेथड देखते हैं फिर दूसरा क्या होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, है ना, जो आपको आसान लगे उसी को यूज करो बस। एक तरीका ये है बच्चों कि हम पहले a + b कर लें, ठीक है, हम पहले a + b कर लेते हैं। तो बच्चों जब a + b करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, तो ये कितना आएगा 5 + 2 √6।
और ये कितना आएगा 5 माइनस 2√6। ठीक, 2√6 से 2√6 कैंसिल हो गया, 5 प्लस 5 कितना है बच्चों 10। तो a प्लस बी बराबर कितना है 10। जितना जब मैंने आपको बताया जितना जल्दी कॉन्जुगेट कर लोगे उतना जल्दी सोल्व हो जाएगा। तो कॉन्जुगेट करने के लिए बच्चों 20-25 क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सिंपल आप ऐसे करो जिसमें कि केवल कॉन्जुगेट करना हो, सिंगल टर्म में, डबल टर्म में। ठीक है, चलो अब a प्लस बी का स्क्वायर, अब a प्लस बी 10 है, स्क्वायर पूछा है तो बच्चों इसका स्क्वायर कर लो, वर्ग। ठीक है, अब जब वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 10 का स्क्वायर 100। ठीक, अब आपको पता है a और b एक दूसरे के उल्टे हैं, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कितना आएगा 1। तो यहाँ 2ab की जगह कितना आ गया बच्चों 1। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 100 तो है ही ना। अब ये ab की जगह 1 है और 2 गुणा 1 2 हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आया 100 माइनस 2 यानी 98। क्या आंसर है बताओ, कर लेंगे। बताओ ये मेथड समझ आया नहीं आया आपको? या मैं एक ऐसा कह रहा था, पहले आप स्क्वायर कर लो, बात वही है, फिर उसमें भी थोड़ा सा लेंथ हो जाएगा कि पहले आप a का स्क्वायर करो। तो मैंने पहला मेथड बता दिया था कि a को सोल्व करो, b को सोल्व करो, उनका अलग अलग स्क्वायर करो फिर जोड़ दो। ठीक है, या फिर a प्लस बी करो उसका बाद में स्क्वायर कर लो। ठीक, अच्छा एक मेथड और है ना, सीख लो, जो आपको यूज करना है वही यूज करना। देखो या बच्चों हम ऐसा कर सकते हैं, कहीं ना कहीं a प्लस बी तो जरूर निकालना पड़ेगा उसमें भी। ये हमें इसकी वैल्यू पूछी है, तो इसमें आप ऐसा करो प्लस 2ab कर दो और माइनस के 2ab कर दो, कोई फर्क पड़ेगा कुछ नहीं। अच्छा ये फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ab की वैल्यू है 1 तो -2। ठीक, जब a प्लस बी करेंगे बच्चों, जब a प्लस बी करेंगे तो √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर यानी 5 प्लस 2√6 और 5 माइनस 2√6, तो 5 प्लस 2√6 प्लस 5 माइनस 2√6 और -2। ठीक है, ये वाला माइनस। ठीक, अब ये कैंसिल हो गया। अच्छा होल स्क्वायर भी है सॉरी ऊपर, तो 5 प्लस 5 बच्चों 10 और 10 का स्क्वायर 100 और 100 माइनस 2 18 98। तो जो भी आपको जिस तरह आपको सॉल्व करना है, जो आपको आसान लग रहा हो वो करो आप। ठीक है, चलो अब इस टाइप का हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, आप लोग करके देखना फिर। देखो अगला क्वेश्चन ये है, यदि x बराबर √5 प्लस √2 अपॉन √5 माइनस √2 है और y बराबर है √5 माइनस √2 अपॉन √5 प्लस √2, तब आपको वैल्यू बतानी है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की। ठीक है, अब देखो हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यानी x माइनस वाई और इंटू एक्स प्लस वाई, इसकी वैल्यू बतानी है आपको। ठीक है, एक बार तो जोड़ दो इनको, एक बार घटा लो। ठीक है, चलो करते हैं। जब बच्चों जोड़ेंगे तो देखो थोड़ा सा सावधानी से देखना, डायरेक्ट करेंगे थोड़ा। ठीक है बच्चों, जब दोनों को जोड़ेंगे तो √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर आएगा, तो वो क्या बनेगा 5 प्लस 2 7 प्लस 2ab, तो 2 पंजे 10 यानी 2√10 अपॉन में स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अपॉन का भी ध्यान रखना, कभी सोचो अपॉन को छोड़ दो। ठीक है, वहां तो पहले वाले क्वेश्चन में तो बना रहा था √5 का स्क्वायर 5 माइनस √2 का स्क्वायर 2, तो 5 माइनस 2 कितना होगा बच्चों 3। ये वैल्यू है x प्लस वाई की। ठीक, अब आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि अगर आपको x माइनस वाई निकालना है तो ये साइन अपोजिट हो जाएगा, 7 माइनस 2√10 अपॉन 3 आ जाएगा। ठीक है, अगर प्लस की वैल्यू ये आई है बच्चों तो माइनस वाले की ये आएगी। ठीक है, अच्छा ओ ये आएगी √5 प्लस √2 का इसका थोड़ा सा गलत कर दिया बच्चों, वो अपॉन में आएगी सॉरी। अगर ये होता 1 अपॉन एक्स प्लस वाई होता तो बच्चों इसकी वैल्यू हो जाती 7 माइनस 2√10/3। ठीक, चलो माइनस वाला है तो माइनस वाला में क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे या माइनस लगेगा, तो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये कितना आएगा, ओह मैंने गलत कर दिया सॉरी, गलत हो गया थोड़ा सा। जब x प्लस वाई करेंगे बच्चों तो √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर ही आया,
ठीक है, 7 + 2 √10। अच्छा इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी तो होगी, तो ये भी √5 - √2 होल स्क्वायर बनेगा, तो 5 और 2 7 - 2 √10 डिवाइड बाई, देखो a + b है - b, तो कितना आ जाएगा 3, इससे कैंसिल हो गया, 7 और 7 14/3, 14/3 ये आया x + y का मान। ठीक, अच्छा अगर हमसे पूछा है x - y का मान, जब माइनस लगेगा तो इसका होल स्क्वायर कितना आएगा, 7 + 2 √10, देखो √5 का स्क्वायर + √2 का स्क्वायर 7, और प्लस के 2ab, √5 × √2 √10, तो 2 √10। ठीक है, यहाँ माइनस है तो बच्चों माइनस, और थोड़ा सा ब्रेक लगा देंगे, √5 - √2 का स्क्वायर तो आएगा 7 - 2 √10 डिवाइड बाई 3, क्योंकि a + b - b स्क्वायर - b स्क्वायर 5 - 2 कितना हो जाएगा 3। अच्छा जब माइनस अंदर सॉल्व करेंगे बच्चों तो साइन चेंज कर देगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक, अब 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 √10 और 2 √10 कितना हो गया 4 √10, तो 4 √10/3। बताओ ये समझ में आया। अब x - b भी है, y भी है हमारे पास, और x + y भी है। अब इन दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दो बस, तो दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो x - y कितना आएगा 4 √10/3, और x + y कितना आएगा बच्चों 14/3। बताओ ये समझ में आया। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 14 × 4 56, √10/3 3 9, बस ये आंसर आ गया। बताओ समझ आया नहीं आया। तो बच्चों ये थोड़ा सा हमने शॉर्ट किया है, इसको करने के लिए आपको पहला इससे जो पहली वीडियो है उसको देखना पड़ेगा लास्ट में। ठीक है, और फिर उसके बाद फिर यहाँ जब शुरुआत करोगे तब भी मैंने आपको ये थोड़ा सा सिखाया है। ठीक है, तो डायरेक्टली अगर हम करा रहे हैं तो बच्चों इसलिए जिससे कि आपको कम टाइम लगे, कोई ट्रिक वगैरह तो है नहीं इनकी, नहीं कि ये इस ट्रिक से हो जाएगा, इस ट्रिक से हो जाएगा। ठीक है, चलो कर लेंगे फिर इस टाइप के। अब चलो इसी में और नेक्स्ट कराते हैं और आगे चलते हैं और टाइप के इसी में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, √5/√3 + √2 प्लस 2√2/√5 + √3 माइनस 3√3/√5 + √2। बच्चों ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो, अब सोचो ये तीनों है, अगर हम यहाँ एलसीएम लेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, और ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि कोई फॉर्मूला बनता नहीं है। ठीक, यहाँ भी सब चीज़ें अलग अलग हैं, तो इसके लिए बच्चों आपको तीनों में कॉन्जुगेट करना पड़ेगा। अब जितना जल्दी कॉन्जुगेट करोगे उतने जल्दी आंसर आ जाएगा। आप देखो इसको कॉन्जुगेट करने के लिए ऊपर √5 है बच्चों, √5 ही लिखा रहने दो, हम थोड़ा जल्दी सॉल्व करेंगे, ध्यान दो। जब कॉन्जुगेट करेंगे बच्चों तो √3 - √2 आएगा ऊपर, और अपॉन में क्या बनेगा a² - b², तो 3 - 2 1, प्लस फिर 2√2 ऐसे लिखा रहने दो, 2√2। ठीक, और जब इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो √5 - √3 ऊपर आएगा। ठीक, और अपॉन में √5 का स्क्वायर 5 - √3 का 3, तो 5 - 3 बच्चों 2। 5 + 3 मत कर देना गलती से, a + b है तो a - b भी आएगा, तो a² - b² बन जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक, माइनस 3√3 ऊपर लिखा रहने दो। ठीक, अब देखो, ठीक देखो 3√3 ऐसे रहेगा, इसका जब कॉन्जुगेट करेंगे तो बच्चों √5 - √2 आएगा। ठीक, अपॉन में 5 - 2 कितना जाएगा 3, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बन जाएगा। अब नीचे तो तीनों जगह 1 है, डायरेक्ट हम सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। देखो ध्यान दो, √5 की बच्चों √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट आएगा 5 × 15, माइनस √5 की √2 से करेंगे तो रूट आएगा 10, प्लस √2 की, सॉरी यहाँ √5 बच्चों, ये √5 है। ठीक है, √2 की √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा √10, माइनस √2 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे √6, माइनस √3 की √5 से करेंगे तो √15, और बच्चों माइनस माइनस प्लस √3 की √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √6। ठीक, अब देखो √2 10 प्लस का और एक माइनस का, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गए, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गए, ये प्लस माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गए। तो बच्चों इस तरह जब हम संख्याएं घटाकर कैंसिल करते हैं तो आंसर कितना आता है 0। कभी आप जल्दबाजी में 1 लिख दो, 1 तब आता है जब लिखा हुआ होता है √15/√15, और हम इस तरह भाग करते हैं तब आता बच्चों 1।
ठीक है, इस तरह हम कैंसिल आउट कर रहे हैं तो मतलब घटा रहे हैं, किसी संख्या में से उसी संख्या को घटाएंगे तो कितना आएगा, 0। तो ये आया आंसर। बताओ, था कोई टिपिकल? अगर हाँ आप एक लाइन भी एक्स्ट्रा लिख देते तो समझ लो इतनी लंबी लाइन आपको 2 बार लिखनी पड़ जाती और उसमें टाइम आपका चला जाता। तो जितना कैलकुलेशन आप माइंड में कर सकते हो उतना फ़ायदेमंद है। और वैसे भी आपका एग्ज़ाम जो है अब सारे ऑनलाइन होने लग गए हैं, और ऑनलाइन में क्या है कि जितना कैलकुलेशन आप पेपर पर करोगे आपका टाइम खर्च होगा, जितनी कैलकुलेशन दिमाग में करोगे उतना करो, टाइम बच जाएगा आपका। ठीक है, चलो कर लेंगे इस टाइप के। चलो इसी में और कराते हैं। अब देखो, मान लो क्वेश्चन इस तरीके से हो, 1/√2 + 1 + 1/√3 + √2 + 1/√4 + √3 सारा डॉट डॉट करके और प्लस 1/√36 + √35 इस तरह हो, और आपसे वैल्यू पूछी जाएगी, इसको हल करो। तो परेशान नहीं होना है, बताया था जब नीचे रूट होगा तो रूट सॉल्व करने का तरीका क्या है, कॉन्जुगेट करना बच्चों। अब कॉन्जुगेट जितना जल्दी कर देंगे उतना जल्दी आंसर। जब इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो इसका कॉन्जुगेट आएगा बच्चों √2 - 1 ऊपर आएगा, और अपॉन में कितना आएगा, √2 का स्क्वायर 2 - 1 का स्क्वायर 1, 2 - 1 बच्चों 1, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो ऊपर आएगा √3 - √2 और अपॉन में आएगा a² - b² √3 का स्क्वायर 3 - √2 का स्क्वायर 2, तो 3 - 2 बच्चों 1, ठीक, प्लस इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो √4 - √3 और अपॉन में कितना आएगा 1। वैसे ही लास्ट वाले को डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, बताओ बताओ, √36 - √35। बताओ समझ आया नहीं है? अब देखो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस अल्टरनेट है सारे के सारे। तो यहाँ ध्यान देने की बात यह है बच्चों, जैसे कि √2 से √2 कैंसिल हो गया, √3 से √3 कैंसिल हो गया, इस तरह कैंसिल होते चले जाएंगे। अगर पहली टर्म में से माइनस की वैल्यू बची है तो लास्ट में से प्लस की वैल्यू बचेगी, और ये दोनों एक जैसे लिखेंगे क्या, ये √36 है बच्चों, ठीक है। अगर शुरू से माइनस की वैल्यू बची है तो लास्ट में प्लस की वैल्यू बचेगी, मतलब ये बचेगी, कितना बचेगा प्लस का √36 बच्चों -1 प्लस √36 मतलब 6 6 - 1 कितना हुआ बच्चों 5, ये आंसर है। ठीक है, अगर आपको उन टर्म में भी समझ में नहीं आ रहा तो आप ये ले लो, देखो 1 2 3 टर्म्स ले लो केवल, ये जो 3 टर्म है इसमें माइनस का 1 बचा है तो प्लस का √4 बचेगा बस। अब आप सोचोगे √4 कहाँ गया, जब अगली वाली टर्म लिखेंगे √5 - √4 तो √4 से √4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी जब सीरीज आप प्रॉपर लिखेंगे तो इसमें अगर शुरू में माइनस की वैल्यू बची है तो लास्ट से प्लस की वैल्यू बचेगी, ये आपको ध्यान रखना है। शुरू से अगर प्लस की वैल्यू बचती तो लास्ट में से माइनस की वैल्यू बचती, ठीक है। लिखो, कर लो इसे। कर लेंगे, चलो फिर। अच्छा ये टोटल लो, यहीं पे मान लो लास्ट में लिखा हुआ हो 1/√100 + √99, ठीक है। ये भी आपका RRB एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, भोपाल RRB भोपाल में आया हुआ क्वेश्चन है कि इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखो करना क्या है, कॉन्जुगेट पता है √2 - 1 आएगा, नेक्स्ट में √3 - √2 आएगा, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, लास्ट वाला लिख लो, √100 - √99 आएगा। जब कॉन्सेप्ट सॉल्व करेंगे बच्चों तो शुरू में माइनस की वैल्यू बची है तो लास्ट में प्लस की वैल्यू बचेगी, तो रूट सो कितना हुआ 10, और 10 - 1 कितना हुआ, ये आंसर है। बताओ सोल्व हो सकता था, सोल्व हो गया, नहीं होगा तो वही लिख देते जो भी आता। बताओ, तो कॉन्जुगेट वाले बच्चों अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लेंगे सब। चलो अब आप लोग करके देखना, किसी को कोई दिक्कत हो कॉन्जुगेट वाले क्वेश्चन में तो बच्चों बताना, है ना। कोई सोल्व ना हो रहा हो तो व्हाट्सअप भी कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है।
चलो अब बच्चों इसी में एक टाइप के क्वेश्चन और आते हैं, जनरली वो अलजेब्रा में भी देखने को मिलेंगे और इसमें भी। ठीक, क्वेश्चन क्या है, अब उस जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसके 4 टाइप है। ठीक है, 4 में सबसे पहला देख लो। ठीक, जैसे कि मान लो लिखा हुआ है बच्चों 5 + 2√6 है और कहेगा कि इसको सॉल्व करो। केवल रूट में होता तो कॉन्जुगेट करने की सोचते, सॉरी 1 के अपॉन में होता तो कॉन्जुगेट करने की सोचते, 1 के अपॉन में नहीं तब क्या करेंगे। ठीक है, तब समझ लो। देखो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन में ऐसा करेंगे, जो सबसे पहले मैं आपको बता दूं a + b का होल स्क्वायर क्या होता है। ये होता है बच्चों a² + b² + 2ab। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें 2ab का 2 देखना है। ये पूरे के पूरे क्वेश्चन 2 पर टिके हुए हैं बस केवल और केवल। ठीक है, तो 2 देखना है, तो 2ab का बच्चों 2 है, बिल्कुल है। तो 6 के ऐसे फैक्टर करो जो प्लस करके 5 आ जाए। तो 3 × 2 6, देखो 3 × 2 करेंगे 6 आएगा और 3 + 2 करेंगे 5 आएगा। और मैं रूट की वैल्यू नहीं, रूट की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल रूट के अंदर लिखी हुई संख्या की बात कर रहा हूँ। तो बच्चों 6 के फैक्टर आए 3 × 2 जो प्लस करके 5 आ जाएंगे। फैक्टर हमेशा ऐसे होने चाहिए। ठीक, अब मैं इसको डिटेल में बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन को और डिटेल में बताऊंगा, फिर डायरेक्ट करेंगे। देखो 5 को बच्चों लिख सकते हैं 3 + 2, 5 को लिख दिया 3 + 2 + 2। इस रूट 6 को लिख सकते हैं √3 × √2। बताओ, इसको हटा दो यहाँ से, इसकी कोई जरूरत नहीं, समझाने के लिए लिखा। ये बताओ, इसको हमने 6 को √3 × √2 लिख लिया और 5 को 3 + 2 लिख दिया। अच्छा, अब हम इसको, इस 3 को बच्चों ऐसा लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर प्लस इस 2 को लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर प्लस 2 √3 × √2, उसको ऐसे लिखा मैंने दिया। ठीक, अब देखना कोई फॉर्मूला बना गया, a² + b² + 2ab। a² + b² + 2ab बच्चों a + b का होल स्क्वायर बना। तो इसकी प्लेस पर हम लिख सकते हैं √3 + √2 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों कितना बचेगा, √3 + √2, √3 + √, यहां से बताओ इसमें कोई समस्या है, स्टेप बाय स्टेप करा है। ठीक, देखो 6 के फैक्टर किए जो जोड़ के 5 आए, तो 3 दूनी 6 और 3 + 2 5, तो 5 की जगह 3 + 2 लिख दिया, √6 को √3 × √2 लिख दिया, 3 को √3 का होल स्क्वायर लिखा, 2 को √2 का होल स्क्वायर लिखा, इसको ऐसे लिखा रहने दिया a² + b² + 2ab। तो ये बना √3 + √2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, √3 + √2 बचेगा। बताओ, समझ आया। और आने वाले जो क्वेश्चन होंगे बच्चों, हम उसमें इतना लेंथी तो करेंगे नहीं, उसमें हम डायरेक्ट इसके बाद ये लिखेंगे। अब लिखना कैसे है मैं इधर बता देता हूँ। ठीक, एक क्वेश्चन और करूँगा डिटेल में, फिर ट्रिक डायरेक्ट ही बताएंगे। बच्चों 6 के फैक्टर जो प्लस करके 5 आ जाए, तो 3 दूनी 6, 3 + 2 5, तो पहला बड़ा नंबर फिर छोटा नंबर, बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे और दोनों के ऊपर रूट लगा देंगे, बस यहाँ से। बताओ समझ आया कि नहीं आया, दोबारा समझ लो। 6 के फैक्टर किए तो 3 × 2, पहला बड़ा नंबर फिर छोटा नंबर, बीच में प्लस है तो प्लस लिख दो, माइनस होता तो माइनस लगा देते और दोनों के ऊपर रूट लगा दो, आंसर आ गया। कर लेंगे। चलो एक और लेते हैं, फिर आपका माइनस वाला ले लेते हैं। ठीक, √8 - 2√15। तो इसके लिए बच्चों a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। इसको ध्यान रखना है ना, इसका यूज करेंगे। अब समझ लो, देखो पूरा डिटेल बताऊंगा स्टोरी। बच्चों 15 के यहाँ 2 देखना है सबसे पहले, बस 2 मेन है, 2 होना चाहिए, नहीं है तो बनाएंगे, किसी भी तरह बनाएंगे, वो मैं आपको बताऊंगा अलग अलग टाइप में। 15 के क्वेश्चन फैक्टर करो, जिससे जोड़कर 5, जिससे जोड़कर 8 है, तो 5 × 15, 5 + 3 8। तो बच्चों ये जो 8 है इसको हम लिख सकते हैं 5 + 3 माइनस 2 को ऐसे लिखा रहने दिया, 15 को लिख सकते हैं √5 × √3। ठीक, फिर जो ये 5 है, इस 5 को हम √5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं,
ये जो 3 है इसको √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस इसको ऐसे लिखा रहने दो 2√5 इंटू √3। ठीक, अब देखो ये कौन सा फॉर्मूला बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, तो ये बना ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब ये बना बच्चों √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर, और इसके बाहर क्या है रूट, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा √5 माइनस √3। ये बताओ आप लोगों को समझ आया कि नहीं आया? ठीक, अब इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन ये पूरा डिटेल में नहीं कराऊंगा, अब डायरेक्ट ही बताऊंगा। ठीक, तो समझ लो इसे आप। चलो इतने कॉपी करो, फिर दूसरा मेथड बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो क्या ऐसा कर सकते हो, 15 के फैक्टर करो बच्चों, तो जोड़ के 8 आए तो 5 की या 15, पहला बड़ा नंबर फिर छोटा नंबर। ठीक, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दो, रूट लगा दो दोनों के ऊपर, देखो यही तो आंसर है। समझ आया? बस इस तरह करना, अब मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा। ठीक, किसी को समझ में नहीं आएगा अगर कोई, तो आप लोग करके देखेंगे उसको पूरा डिटेल में, नहीं आया समझ में तो फिर मुझे बताएंगे। ठीक, अच्छा, अभी तक मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन बनाए जिसमें 2 था, एक और कर लो, चलो उसको डायरेक्ट करते हैं। 10 प्लस 2√21। ठीक है, अब 21 के ऐसे फैक्टर करो बच्चों जो जोड़ के 10 आ जाए, आएगा जोड़ के हमेशा, चाहे यहाँ प्लस हो या माइनस हो। ठीक है, तो 7 या 21 और 7 प्लस 3 10, तो पहला बड़ा नंबर फिर छोटा नंबर, बीच में प्लस है, प्लस लगाओ रूट लगाओ, ये आंसर है। ठीक है, कर लेंगे फिर इस टाइप के। चलो, अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया जिसमें कि 2 था, तीनों क्वेश्चन में 2 था। अब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा कि जिसमें 2 से बड़ी संख्या होगी, लेना हमें 2 ही को है, तब देखो क्या आएगा। ये है बच्चों √14 प्लस 6√5। ठीक, अब मैंने कहा था 2 होना चाहिए, तो आप 2 बनाओ। 2 बनाने के लिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 6 को 2 गुणा 3, तो देखो जैसा मान लो लिखा हुआ है 3√5 लिखा हुआ है, हमें इस 3 को इसके अंदर ले जाना है। तो बच्चों जब वर्गमूल के अंदर कोई संख्या जाएगी, 5 तो पहले से लिखा हुआ है, जब वर्गमूल के अंदर संख्या जाएगी, बाहर है और अंदर जाएगी तो इसका वर्ग बन जाएगा, तो 3 का वर्ग बच्चों 9, इस तरह। ठीक, जैसे मान लो यहाँ होता 2√7 होता, और इस 2 को रूट के अंदर ले जाते, तो 2 का वर्ग बच्चों 4, तो वर्गमूल के बाहर कोई संख्या है उसको अंदर लेके जाना है, तो उसका वर्ग बन के जाएगा, स्क्वायर होके जाएगा। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर बच्चों 9, 9 अंदर जाएगा, तो लिख लेते हैं चलो इसे, तो 5 पहले से ही था, 9 और पहुंच गया अंदर, मत करो मल्टीप्लाई, ऐसे लिख दो। अब फैक्टर भी हुए रखे हैं देखो, 9 गुणा 5 और 9 प्लस 5 14। ठीक, तो पहले बड़ी वैल्यू लिखेंगे बच्चों 9, फिर छोटी वैल्यू लिखेंगे 5, बीच में प्लस है, प्लस लगा दो, रूट लगा दो। √9 को हम सॉल्व कर सकते हैं 3 प्लस √5, ये आंसर है। बताओ समझ आया नहीं आया? है ना, देखो मतलब आप कर भी सकते थे गुणा, कोई दिक्कत नहीं, 9 पंजे 45 हो जाता, तो बच्चों 45 के ऐसे फैक्टर करने थे जो जोड़ के 14 आए, तो 9 पंजे 45 और 9 प्लस 5 14, तो 9 लिखा 5 लिखा, बीच में प्लस है, प्लस लगाया, रूट लगा दिया, √9 को 3 लिख सकते हैं, ये आंसर आ गया। यहाँ भी आंसर हो सकता है आपका, आपको ऑप्शन से देखना है बस। ठीक है, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है बताओ, समझ आया? है ना, और ये चीजें भी नोट कर लेना आप कि वर्ग के बाहर से वर्गमूल के अंदर कोई संख्या जाएगी तो वर्ग बन के जाएगी। अच्छा चलो एक इधर लिख लेते हैं, लिखा हुआ है ये बच्चों। ठीक है, अब इसी को मैं एक तरीके से और बताऊंगा, क्वेश्चन थोड़ा सा कभी कभी डिफरेंट आ जाता है बच्चों, समझ लो। अच्छा माइनस लगा लेते हैं, चलो यार ये है, प्लस से भी आ जाएगा, प्लस का आंसर आएगा। अब देखो यहाँ 2 गुणा 5 लिख सकते हैं, और हमें तो 2 ही चाहिए केवल, तो 5 इसके अंदर चला जाएगा, तो बच्चों ये हो जाएगा 28 माइनस 2 √5 पंजे 25 दिया 75,
अब 75 के ऐसे फैक्टर करो बच्चों जोड़कर 28 आ जाए, तो 25 दिया 75 और 25 प्लस 3 28। ठीक, तो पहला बड़ा नंबर 25, फिर छोटा नंबर। ठीक, माइनस है तो माइनस लगा दो, रूट है तो रूट लगा दो, और 25 को 5 लिख सकते हैं, माइनस रूट 3, ये आंसर आ गया। बताओ कुछ टिपिकल है ना? अगर आप ठान लो, अगर आप मान लो तो कुछ भी टिपिकल नहीं है ना? कितना कितना ही आसान, कितना ही भारी से भारी क्वेश्चन हो, कितना लेंथी से लेंथी मेथड हो बच्चों, आप कर सकते हो, लेकिन कब? जब आप ठान लो, जब आप मान लो कि मुझे करना है। ठीक, उसके बिना कुछ नहीं है। अगर दृढ़ दृढ़ संकल्प आप नहीं कर सकते हो तो नहीं कर सकते, फिर कुछ नहीं हो सकता बच्चों, कोई भी काम। चलो अच्छा, इसी को ये एक कंडीशन में और बन जाता है बच्चों, tan√3 ये इस तरह दे सकता है ना? मर्जी है, प्लस माइनस का खेल तो बस आंसर में है यहाँ तो देखना आपको। अब इसको 2 गुणा 5 लिख सकते हैं, 5 इसके अंदर जाएगा तो 20 माइनस 2 बचा है, 5 पंजे 25 या 75। 75 के ऐसे फैक्टर करो बच्चों जो जोड़ के 20 आ जाए, आ सकते हैं फैक्टर? बिल्कुल आ जाएगा। 15 पंजे 75, 15 पंजे 75, 15 प्लस 5 20। तो कभी कभी फैक्टर, कभी आप सोचोगे नहीं इसके तो 25 गुणा 3 ही होंगे और अटके रहो बस, तो फैक्टर और भी हो सकते हैं। ठीक, तो बच्चों इसके फैक्टर 15 गुणा 5 आ जाएंगे, तो 15 पहले और 5 बाद में, बड़ी वैल्यू पहले छोटी वैल्यू बाद में, माइनस है माइनस लगा दो, रूट लगा दो। ठीक, बस यहाँ से रूट 5 कॉमन आ जाएगा, तो बच्चों रूट 5 कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बचेगा? √3 माइनस 1। ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। बताओ कर लेंगे? कोई समस्या है इसमें? ठीक, अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया था इससे पहला, उसमें 2 था, इसमें 2 से बड़ी संख्या थी। ठीक है, अब क्वेश्चन कराऊंगा उसमें 2 होगा ही नहीं, 2 का नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे? देखो समझ लो बच्चों, अगर 2 नहीं होगा तो इस तरह होगी वो संख्या। ये होगा √7 प्लस √40। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया यहाँ 2 होना चाहिए बच्चों, 2 तो नहीं है। अगर 2 नहीं है तो वर्गमूल के अंदर कोई संख्या ऐसी तो नहीं है जिसमें 4 का फैक्टर हो, 4 का मल्टीपल हो, जिससे कि 4 का वर्गमूल 2 आ जाए? बिल्कुल है। 40 को हम ऐसा लिख सकते हैं 4 गुणा 10। इस 40 को यहाँ लिख लो, चलो 40 को हम 4 गुणा 10 लिख सकते हैं, तो बच्चों 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 2, और अंदर कितना बचेगा? 10। ठीक, तो इस 40 की जगह हमने 2√10 लिख दिया। अब तो ये क्वेश्चन सबसे पहले वाला हो गया। देखो 2ab के लिए 2 है, तो 10 के ऐसे फैक्टर करो जो प्लस करके साथ आए, तो 5 दूनी 10 और 5 प्लस 2 7। पहले बड़ा नंबर फिर छोटा नंबर, प्लस है प्लस लगा दो बीच में, तो √5 प्लस √2 आंसर आ गया। बताओ समझ आया कि नहीं आया बच्चों? 40 √40 को हमने ऐसा लिख दिया जिससे कि 4 का वर्गमूल 2 आ गया, अंडर रूट बचा 10। तो यहाँ 2ab बनने के लिए 2 आ गया, हमें 2 की तो जरूरत है। 10 के फैक्टर करो जो प्लस करके साथ आ जाए, तो 5 दूनी 10 और 5 प्लस 2 7। ठीक, हमें तो 2 ही देखना है बस केवल। अच्छा, एक और ले लेते हैं, माइनस वाला लिख लेते हैं। चलो इस बार ये लिख लेते हैं। ठीक, अब बच्चों ये जो 140 है इसके फैक्टर करो जो 4 के मल्टीपल में, 4 का गुणा होना चाहिए, तो 4 गुणा 35 लिख सकते हैं? बताओ 140 को 4 गुणा 35 लिख दिया, 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा, तो अगली लाइन में लिख लेते हैं। चलो इसे, तो 12 माइनस 4 का वर्गमूल 2 अंडर रूट 35। अब 35 के ऐसे फैक्टर करो जो प्लस करके बाहर आए, तो 7 पंजे 35, पहले बड़ा नंबर फिर छोटा नंबर, बीच में माइनस है तो माइनस, रूट लगा दो। बताओ समझ आया? अब ऐसा नहीं है कि आपको प्लस ही लिखना है बच्चों, प्लस तो हम इसलिए लिखते हैं कि पॉजिटिव वैल्यू लेके चलते हैं। ठीक है, अब उसने ऑप्शन में मान लो ये ना दिया, उसने ऑप्शन में ये दे दिया, ठीक है, तो इस कंडीशन में भी ये सही होगा, क्योंकि जब रूट से वैल्यू निकलती है बच्चों प्लस माइनस लिखा जाता है, तो प्लस में ये सही है, माइनस में ये सही है। आया समझ में? तो बस आप, लेकिन आपको हमेशा वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, इसलिए हम पहले बड़ी वैल्यू लिख देते हैं।
बताओ, समझ आ गया? पहले में 2 था, अगले में 2 से बड़ी संख्या थी, तीसरे टाइप में 2 था ही नहीं, तो अंदर से आया। अब चौथा टाइप है बच्चों, इसमें क्या होगा, ठीक है, अब अगला टाइप होगा बच्चों, उसमें 2 होगा ही नहीं। अब होगा नहीं तो फिर क्या करेंगे, किसी से उधार ले लेंगे, है ना? उधार तो ले सकते हैं, कोई दे देगा या नहीं दे देगा, नहीं देगा स्टूडेंट को चलो, नहीं मिलेगा भाई। अगला है, इसमें बताया मैंने रूट मतलब 2 होगा ही नहीं, मतलब लिखा हुआ बच्चों 4+रूट 7 लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ तो 2 है नहीं, ना तो 2 है और ना अंदर 4 का कोई फैक्टर है, 4 का कोई मल्टीपल है, तब कैसा करेंगे, लेकिन हमें तो 2 बनाना है। तो बच्चों इस केस के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करनी है, अगर 2 नहीं है, फैक्टर भी नहीं आता तब, ठीक। अब ऊपर तो आ जाएगा बच्चों, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 4 दूनी 8 प्लस 2√7 अपॉन ये √2 अपॉन में रहेगा, ध्यान रखना था, 2 लिख दो जल्दी में, ये रूट के अंदर है ना, तो √2 आएगा। बताओ, समझ में आया इतना? इसको हमने जब यहाँ 2 नहीं था तो 2/2 कर लिया, 2 से गुणा 2 से भाग, फिर जब 2 एलसीएम लेंगे तो 2 चौक 8 हो जाएगा बच्चों, प्लस 2√7 और ये 2 नीचे आएगा और रूट में रहेगा तो √2 अलग लिख दिया। इसको बताया था ना, गुणा भाग में रूट को अलग कर सकते हैं। अब इसको कर सकते हो आप 7 के ऐसे फैक्टर करो जो जोड़ के 8 आ जाए, 7 ही 7 गुणा 1 7 और 7 प्लस 1 8, तो पहला बड़ा नंबर 7 फिर छोटा नंबर 1, नीचे √2 है तो 2 ही रहेगा, ठीक है। 7 1 7 और 7 और 1 8, बीच में प्लस है तो प्लस लगा लो, रूट लगा, इसको √1 का 1 ही होता है, तो आपका आंसर कितना हो गया, √7 + 1 अपॉन √2, ये आंसर आ गया। बताओ, समझ आया नहीं आया, है ना? बस 2 का खेल है किसका खेल है, 2 का, 2 को मैनेज करना है बस, 2 को अगर मैनेज कर लिया तो समझो आंसर आ गया आपका, फिर कुछ नहीं बचा सवाल में, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर एक और बताता हूँ। चलो अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं, वो उसमें माइनस ले लेते हैं, चलो इस बार, ठीक है। लिखा हुआ बच्चों 5 √6 माइनस √5, ठीक। अब देखो वही कंडीशन, ना तो 2 अंदर से आएगा और ना 2 है यहाँ पर, तो ऐसा करने के लिए आप 2 से गुणा करेंगे बच्चों, 2 से भाग करेंगे, ठीक। सॉरी सॉरी सॉरी, इसको 3 लिखो बच्चों, गलत हो जाएगा ना, √3, ठीक। अब जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये 2 तो नीचे जाएगा रूट में, अब 2 गुणा 3 बच्चों 6 माइनस 2√5 और इसके ऊपर क्या है रूट, ठीक। अब फैक्टर कर लो, देखो 2 बन गया, 5 के ऐसे फैक्टर करो जो प्लस करके 6 आए, तो 5 × 5 और 5 + 1 6, तो पहला बड़ा नंबर 5 फिर छोटा नंबर, अपॉन में √2 है, √2 रहेगा, बीच में माइनस है, माइनस लगा दो, फिर √5, इस पर रूट लगाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये आंसर आ गया, √5 - 1/√2 इसका होगा, ठीक। बताओ, हो जाएगा फिर इस टाइप का क्वेश्चन। चलो अब इसी में और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर बाय चांस बच्चों ये वैल्यू अगर रूट के अपोन में आ जाए तब क्या करेंगे, ठीक है, उसके लिए क्वेश्चन लिख लो। देखो ये आ गया, 1 के अपोन में लिख दिया, तो पहले आप इसे सॉल्व करने की सोचो, ठीक है। अब देखो 1 अपॉन, ठीक, बच्चों मैंने बताया था यहाँ पर 2 होना चाहिए, अब 2 नहीं है तो 4 का फैक्टर बनेगा, तो ये जो 60 है इसको 4 × 15 लिख सकते हैं, 4 का वर्गमूल 2, एक लाइन एक्स्ट्रा लिख लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, 8 + 4 का वर्गमूल 2 √15, ठीक है, प्लस 1 अपॉन, इस 24 को लिख सकते हैं 4 × 6, 2 बनाना है तो 4 का वर्गमूल बच्चों 2, लिख लेते हैं इसे भी, √5 + 2√6। बताओ इतना समझ में आया? अभी तक ये तो बता चुका हूं मैं। अब ये बनेगा √5 + √3 का होल स्क्वायर, देखो 5 × 15 और 5 + 3 8, तो एक लाइन और लिख लेते हैं, चलो √5 + √3 प्लस, ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, 3 दूनी 6, 3 + 2 5, तो √3 + √2, ठीक। अच्छा
जब इसको सॉल्व करेंगे कॉन्जुगेट कर लो बच्चों, एलसीएम लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये दोनों एक जैसी टर्म नहीं है प्लस माइनस की, जिससे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो क्या करो कॉन्जुगेट ही कर लो। इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो ऊपर कितना आएगा √5 माइनस √3 और अपॉन में आएगा बच्चों 5 माइनस 3 यानी 2 प्लस इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो ऊपर आएगा √3 माइनस √2 और अपॉन में कितना आएगा बच्चों 1। अब जब हम इसका एलसीएम लेंगे 2 तो √5 माइनस √3 प्लस 2√3 माइनस 2 दिख रहा होगा। ठीक सॉल्व कर लो बस इसे। देखो √5 तो √5 ही रहेगा, माइनस के √3 है प्लस के √3 2√3 है तो प्लस के √3 आ जाएगा, दो में से एक गया एक, और माइनस के 2√2 और अपॉन बच्चों कितना आएगा 2। बस ये आंसर हो गया। ठीक है, नहीं सोल्व हो रहा, इससे आगे सोल्व नहीं होगा, बस यहीं छोड़ दिया, जैसे भी उसने ऑप्शन दे रखे होंगे। बताओ समझ आया कि नहीं आया? तो बच्चों अगर रूट मतलब 1 के अपॉन में है तो सॉल्व करने का मेथड तो वही है देखो। ठीक, बस क्या करना पड़ा लास्ट में कॉन्जुगेट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो उम्मीद करता हूँ फिर आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक, अब चलते हैं बच्चों, इसमें आते हैं तुलना वाले सवाल। ठीक है, कंपैरिजन करने वाले, है ना। अगर संख्या लिखी हुई है मान लो 1 2 3 4, तो मैं आपसे पूछूं सबसे छोटा नंबर सबसे बड़ा नंबर, सब लोग बता दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो वैल्यू पावर में हो, वैल्यू अगर पावर में हो तब क्या करेंगे। ठीक है, तो पहले पावर के लिए समझो, यानी पहले घातांक के लिए समझो छोटा बड़ा नंबर, और फिर समझना करने के लिए, पहले इंडाइसिस के लिए, फिर बच्चों सर्ड्स के लिए। ठीक, उसके लिए समझिए। जैसे मान लो नंबर लिखा हुआ है 5 की पावर 40, 4 की पावर 60, 3 की पावर बच्चों 50, 2 की पावर 70। ठीक, इस तरह लिखा हुआ है, और आपसे पूछ लिया जाए बताओ सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। अब या तो बच्चों सबकी पावर सेम हो तब आप बता सकते हो। जैसे कि मान लो लिखा हुआ है भाई, यहाँ होता 5 की पावर 10, 3 की पावर 10, 7 की पावर 10, 2 की पावर 10, सबकी पावर सेम है, तो जो नंबर आधार में बड़ा होगा ये बड़ा हो जाएगा, जो नंबर आधार में छोटा होगा ये नंबर छोटा हो जाएगा। ठीक है, कब, जब पावर सेम हो, या फिर बच्चों अगर आधार सेम हो इनके, जैसे लिखा हुआ है 5 की पावर 10, 5 की पावर 12, 5 की पावर 9, 5 की पावर 15। देखो बेस जो है आधार सबके बराबर है, पावर अलग अलग है, तो जिसकी पावर सबसे बड़ी होगी वो सबसे बड़ा नंबर, मतलब 5 की पावर 15 सबसे बड़ा नंबर। जिसकी पावर सबसे छोटी होगी तो सबसे छोटी पावर कितनी है 5 की पावर 9, तो ये सबसे छोटा नंबर। बताओ अगर इस टाइप में संख्याएं होंगी, या तो पावर सेम हो तो आप डायरेक्ट बता सकते हो, या बेस सेम हो तब भी आप डायरेक्ट बता सकते हो। दिक्कत कब आएगी, जब ना तो बेस सेम है ना पावर सेम है। तो बच्चों सेम करेंगे, अब सेम किसको करेंगे, देखो पावर को सेम करेंगे। कैसे सेम करेंगे समझ लो, यह 40, यह है 60, यह है 50, यह है 70। ठीक है, इधर लिख देता हूँ बच्चों। अभी मैंने आपको HCF का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया है। 40, 60, 50, 70, अभी मैंने आपको HCF LCM का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया है, वहाँ एक बार और पढ़ने को मिल सकते हैं क्वेश्चन। तो बच्चों आप बस केवल मुझे ये बता दो 60, 40, 50, 70 में क्या चीज़ कॉमन है, क्या संख्या कॉमन है। देखो सबको पता चल रहा है 10 कॉमन है बच्चों, 10 कॉमन है। तो जब 10 कॉमन है तो हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 4 इसकी पावर 10, ऐसा लिख दिया हमने। देखो 10 चौक 40, सेम कंडीशन 4 की पावर ऐसा लिख सकते हैं 4 की पावर 6 इसकी पावर 10। देखो 10 छंग 60, इसको लिख सकते हैं बच्चों 3 की पावर 5 इसकी पावर 10, मतलब पावर को 10 से, सब पावर को 10 से भाग कर दिया, 10 से भाग करेंगे 5 आएगा, इधर लिख दिया। अच्छा चलो इसे यहीं लिख लो छोटा सा करके। 2 की पावर 7 लिखेंगे बच्चों इसकी पावर 10, देखिए नहीं है ना चीजें। चलो ठीक, 2 की पावर 7 इसकी पावर 10।
अब देखो पावर सबकी सेम हो गई। अब बेस को देख लो आप, जैसे कि 5 की पावर 4 बच्चों, 5 पंजे 25, 25 का स्क्वायर 625, 625 की पावर 10। डायरेक्ट तुक्का मारने की कोशिश मत करना, गलत हो जाएगा। 4 की पावर 6 बच्चों, 4 चौक 16 चौक 64, 64 का स्क्वायर कितना होगा 4096, 4096। 3 की पावर 5 बच्चों, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 तिया 243, 243। अच्छा इसको नीचे लिख देते हैं। 2 की पावर 7 बच्चों, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, 128। और इसकी पावर, बस इतना। थोड़ी कैलकुलेशन तो आपको सीखनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं सीख रखी और डायरेक्ट कर देंगे आंसर, ठीक है। इसलिए पावर सबकी सेम है, जिसका बेस बड़ा है बच्चों वो नंबर बड़ा होगा। बेस किसका बड़ा है, इसका। सबसे बड़ी संख्या 4096 है, इसको सॉल्व कर रहा है मतलब ये, तो बच्चों ये हो जाएगा सबसे बड़ा नंबर। ऑप्शन ये मिलेगा, ना कि ये मिलेगा ऑप्शन, तो ये सबसे बड़ा नंबर। अच्छा सबसे छोटा बेस किसका है 128, मतलब किसको सॉल्व कर गया 2 को, तो बच्चों ये सबसे छोटी। बताओ समझ आया कि नहीं आया। बताओ समझ आया। चलो आप इसको नोट करो, इसका स्क्रीनशॉट लो। मैं अगला क्वेश्चन फिर इस टाइप का देता हूँ, उसके बाद करनी पे चलेंगे, इंडाइसिस पे, ठीक है, सर्ट्स पे, सॉरी। मान लो दे रखा है, चलो एक सवाल लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है 2 की पावर 640, 3 की पावर 320, 4 की पावर 160, 5 की पावर 240। बच्चों बताना है सबसे छोटा है सबसे बड़ा नंबर, दोनों बताने हैं आपको, छोटा भी बड़ा भी। कभी कभी आपको आरोही अवरोही क्रम में अरेंज करवा सकता है, तो अभी नहीं पढ़ा रहा, चलो उसे अगले टॉपिक में कर देंगे। अगला टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा फ्रैक्शन, भिन्न। बहुत छोटा सा तुच्छ टॉपिक है ना, लेकिन बच्चों अगर नहीं सीखोगे तो समझ लो परसेंटेज का क्या बनाते हो, फ्रैक्शन। समझ में आया, इसलिए फ्रैक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। आप तो बस, आपको तो कुछ टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट लगते हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, उसी के चक्कर में पढ़े रहते हो, पूरे साल वही पढ़ते रहते हो, और उनमें से 2-4 क्वेश्चन आ जाते हैं और बस खुश, बाकी का छोड़ दोगे, ठीक। चलो बच्चों बताया था इनमें कुछ कॉमन है, बताओ 640, 320, 160, 240 में क्या कॉमन है आपको, क्या क्या कॉमन दिख रहा है। क्या आपको 80 कॉमन दिख रहा है। अगर 80 कॉमन दिख रहा है तो आप सही हैं, आपका जवाब सही है बिल्कुल। ठीक है, देखो 80 से पावर को भाग करेंगे बच्चों। अब एक चीज और समझ लो, जब इस तरह लिखने की क्या जरूरत है, आपको बार बार लिखने की क्या जरूरत है, आप तो डायरेक्ट भाग कर दो केवल एक बार, ठीक है। मतलब 80 से इसको भाग करेंगे बच्चों, कितना आएगा 8 × 64, कितना आएगा 8। तो यहाँ 2 की पावर 8 लिख दो ना, इसकी पावर 80 क्यों लिख रहे हो, ठीक है, बेकार टाइम वेस्ट होगा आपका, ठीक है ना। तो भाग कर दिया बस, 8 से इसको 80 से इसको भाग करेंगे, 8 चौक 32, यानी 3 की पावर 4 आ जाएगा। इसको भाग करेंगे तो 2 आएगा, 80 दूनी 160, इसको भाग करेंगे तो 3 आएगा, बस इनको देख लो आप। अब 2 की पावर 8 है, सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256, 256। 3 की पावर 4, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81। 4 की पावर 2 16, 5 की पावर 3 125। तो सबसे छोटा नंबर 16, मतलब ये सबसे छोटा नंबर है बच्चों, ये आंसर। सबसे बड़ा पूछा होता तो सबसे बड़ा नंबर 256, मतलब ये सबसे बड़ा नंबर। बताओ कर लेंगे फिर इस टाइप के, ठीक है। अब मान लो पावर 1 के अपॉन में हो, मतलब करनी में दे रखी हो, है सर्ट्स बना रखी हो, तब क्या करेंगे, उसके लिए क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन ये है, क्यूब रूट 9, स्क्वायर रूट 3, फोर्थ रूट 16, सिक्स्थ रूट 80, ठीक है बच्चों। इसको 6 रूट 80 नहीं बोलेंगे। अगर आपसे कोई बोले 6 रूट 80 लिखो, तो बच्चों 6 रूट 80 इस तरह लिखा जाएगा। और उसने बोला 6th रूट, तो 6th रूट 80, यानी 6 घात की करनी है बच्चों ये, ठीक है। इन चीज का ध्यान दिया करो कि बोला क्या है और लिखा क्या है। अब इनमें सबसे छोटा सबसे बड़ा नंबर बताना है, तो क्या करना है, देखो बताया था पावर सेम करेंगे। अब यहाँ देखो एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ कुछ नहीं है तो बच्चों 2 है, कभी यहाँ 1 समझो आप, गलत हो जाएगा फिर। अब आपको क्या करना है, जो करनी है वो जितने जितने घात की है उन्हें लिख लो। ये तो 3 घात की है, ये 2 की है, ये बच्चों 4 की है,
और ये बच्चों 6 की है। अब आप इनका ले लो एलसीएम। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन आप ऐसा किया करो, छोटे नंबर आएंगे तो बच्चों इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 6 है। तो जो भी सबसे बड़ा नंबर दिखाई दे आप उसका टेबल पढ़ना शुरू करो, पहाड़ा पढ़ना शुरू करो, पूरा डिटेल में आपको एलसीएम में पढ़ाऊंगा। ठीक, तो बच्चों 6 का 6, 3 से भाग हो जाएगा, 2 से भाग हो जाएगा, 4 से भाग नहीं होगा। 6 दूनी 12, 3 से भी भाग हो जाएगा, 2 से भी भाग हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा। तो बच्चों इन सबका एलसीएम कितना है, 12। ये एक तरीका है छोटे नंबर का एलसीएम लेने के लिए, जिससे कि आपको पेन चलाना ना पड़े। ठीक है, अब हमने इनका एलसीएम ले लिया बच्चों, एलसीएम कितना है, 12। अब देखो, अब यहाँ आपको सब जगह 12 बनाना है। ठीक, अब मैं आपको एक पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, अगला हम शॉर्ट में करेंगे। 12 बनाने के लिए बच्चों ये क्यूब रूट है, 12 बनाने के लिए 4 से गुना करेंगे आप, तो पावर 4 अंदर लगा देंगे। ठीक, अच्छा यहाँ बाहर 2 है, 12 कैसे बनाएंगे, जब 6 से गुना करेंगे बच्चों तो 6 पावर लगा देंगे अंदर। ये क्या है, 4 है, 4 को 12 कैसे बनाएंगे बच्चों, 3 से गुना करेंगे तो पावर 3 लगा देंगे। ठीक, 12 कैसे बनाएंगे बच्चों, 2 से गुणा करेंगे तो पावर 2 लगा। ये बताओ, ये समझ में आया नहीं है, एलसीएम 12 आया। अब हमें यहाँ सब जगह 12 की गणनी बनानी है। 12 की इंसर्ट्स बनाने के लिए बच्चों 3 की गुणा 4 से करेंगे, तभी तो 3 चौक 12 बनेगा। तो 4 से गुणा की बच्चों पावर 4 लगा दी, यहाँ 6 से गुणा करेंगे तो 6 पावर लगा दी, यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो पावर 3 लगा दी, यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो बच्चों पावर 2 लगा दी। ठीक, अब देखो यहाँ सब जगह 12 हो गया। अब 9 की पावर 4 सोल्व कर लो, 9 9 81 9 729, या 9 9 81 81 का बच्चों वर्ग कर लो। चलो थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, लेकिन कोई बात नहीं, करना तो पड़ेगा। 9 की पावर 4 बच्चों 9 9 81, हाँ 9 9 81 81 का स्क्वायर कर लो बच्चों। 1 का 1, 8 का 64, 8 का 8 दूनी 16, कितना हुआ 6561, 6561, 6561। 3 की पावर 6 कर लो बच्चों, 3 3 9 27, 27 का स्क्वायर 729, 16 का क्यूब कर लो। ठीक, तो 16 का क्यूब करेंगे, 6 का 216, मेथड मैंने आपको बताए थे, 1 का 1, 6 का 6 18, 18 का 108, 10 18 का 18, 10 28, 6 9 10 4 4096, 4096 बच्चा। और ये 12, 80 का स्क्वायर 6400। बताओ ये समझ आया नहीं आया, कैलकुलेशन है थोड़ा तो करना पड़ेगा। अब पावर सबकी सेम है, बेस बड़ा किसका है, सबसे बड़ा बेस किसका है, 6561 सबसे बड़ा है। 6561 इसको सोल्व करके आया तो बच्चों ये हो गया सबसे बड़ा नंबर। तुक्का नहीं मारना है, तुक्का मतलब गलत हो सकता है। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर सबसे छोटा कौन सा, 729, मतलब ये सबसे छोटा है। इसमें तो आपका तुक्का फिट हो सकता है बच्चों, सबसे छोटे वाले में कि छोटा नंबर देखने वाला छोटा होगा। लेकिन गलत हो सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, ये मेथड है बच्चों, बताओ समझ आया कि नहीं है। अब अगले क्वेश्चन में मैं ये वाली लाइन नहीं लिखूंगा, क्योंकि हम डायरेक्ट करेंगे, पावर जिससे गुणा करने बच्चों डायरेक्ट पावर बना देंगे। हमें तो नंबर चाहिए ना, किसी को सॉल्व करके दिखाना थोड़ा ही ना है। चलो चलो अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलो बच्चों ये सवाल है, इसको बताना है सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। मैंने बताया यहाँ कुछ नहीं है तो बच्चों कितना होगा 2, 2 घात की करनी है वर्गमूल। देखो 2 3 अलग से लिख लेते हैं नंबर फिर से, ये 2 पावर वाले नंबर, ये 3, ये पावर वाले नंबर 4, ये पावर वाले नंबर बच्चों 6। मैंने आपको भी बताया था एलसीएम इसका निकाल कर, एलसीएम कितना आया था बच्चों इसका 12, तो आपको 12 बनाना है। अब 12 बनाने के लिए यहाँ किससे गुणा करेंगे बच्चों, 6 से गुणा करेंगे, तो 6 से 6 पावर लगाएंगे तो हमने डायरेक्ट 2 की पावर 6 लिख दिया है। ठीक, 3 है यहाँ, 12 बनाने के लिए 4 से गुणा करेंगे तो पावर 4 लगा दो, 3 की पावर 4, 4 है, 3 से गुणा करेंगे तभी तो 12 बनेगा, तो बच्चों पावर 3 लगा देंगे। 12 बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे तो पावर 2 बन जाएगी। अब देख लो, 2 की पावर 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 64। ठीक, 3 की पावर 4, 3 3 9 81, 4 की पावर 3 64, और 6 का स्क्वायर 36। तो सबसे बड़ा नंबर बच्चों, सबसे बड़ा नंबर क्या है 81। ठीक, तो 81 है तो ये सबसे बड़ा नंबर। अच्छा सबसे छोटा पूछेगा, ये दोनों तो सेम ही है, तो सबसे छोटा बच्चों 36 वाला है, मतलब सबसे छोटा नंबर ये है।
ठीक है। अब जल्दबाजी में तुक्के वाले क्या करते हैं भाई, कुछ नहीं आ रहा तो सबसे बड़ा नंबर ये दिख रहा है, ये हो गया, सबसे छोटा नंबर ये हो गया, है ना। ऐसा नहीं करना है। तो चलो आज फ्री चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो बच्चों, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। मैंने आपको नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर हर वीडियो में दिया हुआ है। मैं फिर से लिख रहा हूँ 7906526096। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप क्वेश्चन व्हाट्सअप कर सकते हो। कोई वीडियो का क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो उसको वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप बच्चों शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाओ इस वीडियो को, जिससे कि सबका भला हो सके, ठीक है। आप देख ही रहे हो मैं किस कॉन्सेप्ट से लेके चल रहा हूँ, ठीक। चलो, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक। आज के लिए इतना ही। कल एक नए चैप्टर के साथ फिर से आएंगे हम, फ्रैक्शन के साथ। इसकी शीट बच्चों मैं आज आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।